ये शिव पुराण की कथा किस किस के दोषों को खत्म कर देती है, किस किस प्राणी के पापों को खत्म कर देती है, जरा ध्यान पूर्वक सुनिए। नंबर 1, जो लालची हैं, चाहे वो धन के लालची, जिनके अंदर लालचपन होता है। नंबर 2, सत्यवहीन। नंबर 3, अपने माता पिता से द्वेष रखने वाले लोग भी कली काल में इस ज्ञान यज्ञ के द्वारा पवित्र हो जाते हैं। जो लोग छल कपट करने वाले, क्रूर स्वभाव वाले और अत्यंत निर्दयी हैं, इस कलयुग में वे भी इस ज्ञान यज्ञ में शुद्ध हो जाते हैं। ब्राह्मण के धन से पलने वाले तथा निरंतर व्यभिचारिण जो लोग हैं, वह भी इस ज्ञान यज्ञ से इस कली काल में भी पवित्र हो जाते हैं। जो मनुष्य सदा पाप कर्मों में लिप्त रहते हैं, शठ तथा अत्यंत दुखित विचार वाले, वह कलयुग में भी इस ज्ञान यज्ञ से निर्मल हो जाते हैं। इस पुराण के श्रवण का पुण्य बड़े बड़े पापों को नष्ट कर देता है। संसारिक भोग तथा मोक्ष देने वाला है ये शिव पुराण। इस संबंध में मुनिगण एक मैं प्राचीन उदाहरण तुम्हें देता हूं कि आसीद किरातन नगरे ब्राह्मणो ज्ञान दुर्लभ। श्री सूत जी महाराज शौनक जी से एक कथा सुनाते हैं, और आप भी जरा ध्यान पूर्वक इस कथा को सुनिए। कि किरात नगर में एक ब्राह्मण रहता था, जो अज्ञानी, दरिद्र, रस बेचने वाला तथा वैदिक धर्म से विमुख था। वह स्नान संध्या आदि कर्मों से भ्रष्ट हो चुका था। वह केवल नामधारी ब्राह्मण था। क्या नाम? नामधारी ब्राह्मण। नाम का वो ब्राह्मण था, परंतु कर्म नहीं करता था। नाम था उसका देवराज। वैश्य वृत्ति का था वो। कभी संध्या नहीं करता था महाराज, कभी मंदिर जाकर के प्रणाम नहीं करना, भगवान शंकर जी का पूजन नहीं करना, कुछ भी नहीं। केवल पिछले जन्म में कोई ऐसा कर्म किया था जो उसको ब्राह्मण कुल में जन्म मिल गया। नामधारी उसे कहते, केवल नामधारी ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था, जिसका नाम था देवराज। वह अपने ऊपर विश्वास रखने वाले लोगों को ठग लेता था महाराज। उसने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा दूसरों को भी अनेक वाहनों से मारकर, मतलब एक्सीडेंट कर देता था। एक्सीडेंट कर देना उसने, फिर क्या करना, उनको उठा करके हॉस्पिटल नहीं, उनके आभूषण, उनका धन छीन लेना। ऐसा वो नामधारी ब्राह्मण था महाराज। बाद में उसने अधर्म से बहुत सारा धन कमा लिया, परंतु उस पापी का थोड़ा सा भी धन कभी धर्म के कार्य में नहीं लगा। इतना धम पापी था महाराज। कई ऐसे मैंने देखे, चाहे 2 नंबर की कमाई करते हैं, परंतु कुछ धन भगवान को अर्पण कर देते हैं। परंतु देखो, भगवान उससे भी चलो प्रसन्न है। चलो थोड़ा बहुत झूठ सच तो सारे ने बोलना पैंदा। कोई भी ऐसा नहीं कि पूरा तराजू तोली करता। झूठ, चाहे कपड़े की दुकान ले लो, चाहे सब्जी की दुकान है, चाहे कोई भी किसान है, बिना झूठ बोलने ते गुरु जी बोलते दुकानदारी भी नहीं चलती। पर चलो झूठ बोली भी दिता तुसी, तो परंतु ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ पैसा कमाया ਉਹ ਤਾਂ 10ਵਾਂ ਭਾਗ नहीं तो 5ਵਾਂ ਭਾਗ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ दान करी करते हो ਅਸੀਂ। परंतु जो देवराज था ना महाराज, वो केवल नामधारी लोगों को ठगता था। धन कमाना, कभी दान नहीं करना, कभी मंदिर में नहीं जाना। तो एक दिन की बात सुनिए, वह ब्राह्मण एक तालाब पर नहाने के लिए गया। वहां शोभावती नाम की एक वैश्य को देख लिया। वह अत्यंत मोहित करने वाली थी, वह सुंदरी भी थी। उस धनी ब्राह्मण को अपने वशीभूत हुआ जान करके प्रसन्न हो गई वो वैश्य। आपस में वार्तालाप से उनमें प्रीति उत्पन्न हो गई। उस ब्राह्मण ने उस वैश्य को पत्नी बना लिया तथा उस वैश्य ने उसे अपना पति बना लिया। इस प्रकार कामवश होकर वे दोनों बहुत समय तक विहार करने लगे। बैठने, सोने, खाने पीने तथा क्रीड़ा में ही वे दोनों दिन बिताने लगे। पति पत्नी की तरह व्यवहार करने लगे। अपने माता पिता तथा पत्नी के बार बार रोकने पर भी पापकृत वह संलग्न वह ब्राह्मण
देवराज पीछे नहीं हटा। देवराज का विवाह हो चुका था, परंतु पीछे नहीं हटा वो देवराज। वो हमेशा ही उस वैश्य के साथ घूमता था महाराज। बार बार उसकी माँ उसको फटकार लगाती, बार बार उसके पिता उसको फटकार लगाते, उसकी पत्नी उसको रोकती थी, कहाँ जा रहे हो? तो झूठ सच बोल करके वो घर से निकल जाता था। तो एक दिन रात्रि में उस दुष्ट ने क्या किया, ईर्ष्यावश अपने सोए हुए माता पिता को दवाई दे करके मार दिया। हे राम, माता पिता को मार दिया और पत्नी को भी मार दिया और उनका सारा धन हर लिया। और वैश्य में असक्त चित्त वाले उस कामी पुरुष ने और पिता आदि का सारा धन उस वैश्य को दे दिया महाराज। वह पापी अभक्ष्य मतलब जो खाने वाली वस्तु नहीं थी, जैसे मांस है, मदरा, वो खाए महाराज, खूब मांस खाए, खूब शराब पिए। वह नीच ब्राह्मण उस वैश्य के साथ एक ही पात्र में सदा झूठा भोजन खाता था। वो केवल नामधारी ब्राह्मण था, उस वैश्य की थाली में बैठ करके झूठा खाना उसका महाराज। देवराज उस शिवालय, और सुनिए, एक दिन घूमता घुमाता वह देव योग से प्रतिष्ठानपुर झूसी प्रयाग में जा पहुंचा, प्रयागराज में। और वहां उसने एक शिवालय देखा, यहां बहुत से साधु महात्मा एकत्रित हुए थे। देवराज उस शिवालय में ठहर गया और वहां उस ब्राह्मण को बुखार आ गया महाराज। ध्यान पूर्वक सुनना, शिव पुराण की कथा ने कैसे उसके ऊपर कृपा की भगवान शंकर जी ने। कितना अधम पापी, जिसने अपने माता पिता को मार दिया, अपनी पत्नी को मार दिया, केवल किसके लिए? उस वैश्य के लिए। अब वह देवराज को पिछले जन्म का ऐसा कर्म किया था जिसके संयोग से शिवालय में पहुंच गया। और जैसे वो शिवालय में पहुंचा ना, मंदिर में, तो वहां पर जैसे यहाँ भगवान शंकर जी की कृपा से शिव पुराण हो रहा है ना कथा, ऐसे वहां शिव पुराण की कथा हो रही थी। अब जैसे मंदिर के प्रांगण में पहुंचा ही था, वो धड़ाम से नीचे गिर गया और गिरने के बाद उसकी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उठ पाऊं। और वहीं पर बैठ करके उस ब्राह्मण ने क्या किया, शिव पुराण की कथा सुनी। ज्वर से, वो बुखार से पीड़ित था और ब्राह्मण के मुख से, मुखारविंद से निकल रहे उस शिव पुराण की कथा को निरंतर सुन रहा था। उठ नहीं पाया कि उठ करके मैं, अब बुखार था महाराज, नहीं उठ पाया, तो वो कथा सुनता रहा। 1 महीने के बाद वह ज्वर से अत्यंत पीड़ित हो गया। मतलब 1 महीना भगवान की कथा चली गई। महाशिव पुराण की कथा 1.25 महीना, कम से 1 महीना मतलब ये पूरा मास, तो 1 महीना वहीं पर पड़ा रहा और अत्यंत पीड़ित रहा बुखार से। जमराज के दूत जब उसको लेने के लिए आए ना, अंतिम समय में रस्सियों के साथ बांध रहे थे बलपूर्वक, तो रस्सियों के साथ बांध करके बलपूर्वक यमपुरी को लेके चले गए उस देवराज को। तो इतने में ही क्या हुआ, शिव लोक से भगवान शिव के पार्षद गण आए। उनके गोर अंग कर्पूर के समान उज्जवल थे, हाथ में त्रिशूल लिए हुए सुशोभित हो रहे थे। उनके स्वरूप अंग भस्म से विभूति थी महाराज, विभूति लगाई हुई थी और रुद्राक्षर की मालाएं पहनी हुई थी। शरीर को उनका सुशोभित हो रहा था। वह सब के सब क्रोध करते हुए यमपुरी में प्रवेश कर गए। जमराज के दूतों के साथ मार पिटाई होने लगी, खूब पिटाई होने लगे। यमदूतों को पीटने लगे, मरहाला हाहाकार मच गया हमारा। जब यमदूतों की पिटाई करने लगे, कौन? भगवान शंकर जी के गण, खूब पिटाई हो रही थी। तो इधर जब हाहाकार मचा तो यमराज जी जमपुरी से बाहर आए। बोलिए शंकर भगवान की। तो हमारे भाई कीमती लाल जी गांव अंधोरा से जहां पधारे हैं, शिव पुराण की कथा में बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज हमारी माता भी गांव चलेट से, अभी कुछ महीने पहले इन्होंने भागवत जी की कथा करवाई थी गांव चलेट में, वहां चलेट से पधारी हुई माता जी हैं। इनको समय का पता नहीं, तो 11 बजे पहुंच गई थी, 11:30 बजे हैं। परंतु जहां करके पता चला कि कथा तो 1 बजे शुरू हो रही है, तो बोलो महाराज कथा सुन करके जाएंगे। तो समस्त भक्तों का बहुत बहुत स्वागत मैं
गांव भंजाला में। बोलिए शंकर भगवान की। सो बंधुओं, ज्वर से पीड़ित होकर के भी श्रद्धा भक्ति भावना से नहीं शिव पुराण की कथा सुनी। भक्ति भावना से देवराज ने शिव पुराण की कथा नहीं सुनी तो बुखार आ गया था, चल नहीं पाया, मंदिर में बैठ करके ही शिव पुराण की कथा सुनी। अब आपको भी क्या चाहिए, आप सबको जितने भी समय मिला शिव पुराण की कथा सुननी है। मन दाएं बाएं मत भटकाना। देवराज ने इतने अधम नीच पाप कर्म किए थे, परंतु शिव पुराण की कथा सुनी, मर गया। मरने के बाद कौन ले गए थे पकड़ के? यमदूत। परंतु भगवान शंकर जी ने क्या कहा था अपने गणों को, जाओ लेकर के आओ। उसने मरते समय तक मेरी कथा सुनी शिव पुराण की। यमदूत लेने के लिए गए यमपुरी में, यमदूतों के साथ थप्पड़ मुक्का होने लगी। जब युद्ध होने लगा ना, शोर मचने लगा, खूब शोर मचा। तो यमराज जी यमपुरी से बाहर आए तो उन्होंने साक्षात जो भगवान शंकर जी के गण आए थे उनको रुद्र मान लिया, रुद्र समझा। और ध्यान लगा करके वह यमराज जी ने तो सब कुछ पहचान लिया, जान लिया। और उसी समय यमदूतों को कहा चुपके से इस जो देवराज है ना, इसको दे दो। किसको? इन गणों को, क्योंकि इसने अंतिम समय तक भगवान शंकर जी की कथा को सुना है। और यमराज जी तो ज्ञान दृष्टि से एकदम समझ गए थे। तो यमराज से पूजित तथा अर्चना से यमराज ने उन गणों की पूजा की और देवराज की भी पूजा की और उनको आदर सहित सत्कार से तो वहां से उनको विदाई किया। तो बंधुओं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा अन्य प्राणी, जहां तक क्या जिस पापी ने धन के लोभ में अनेक लोगों की हत्या की हो तथा अपने माता पिता और पत्नी को भी मार दिया हो, वह वैश्य, गामी, शराबी, ब्राह्मण, देवराज भी इस कथा के प्रभाव से शिवलोक को गया। महाराज बोलिए शंकर भगवान की जय। तो श्री सूत जी महाराज शौनक जी से कहते हैं कि समुद्र के निकटवर्ती प्रदेशों में एक बाष्कल नाम का एक ग्राम रहता, गांव था महाराज। जैसे आपके गांव का नाम क्या है? पंजाला। तो ऐसे किसी गांव का नाम था बाष्कल। उस गांव में वैदिक धर्म से विमुख महापापी द्विज निवास करते थे। महापापी द्विज, द्विज किसको कहा गया? ब्राह्मण को। यदि जिस राज्य में, जिस गांव में ब्राह्मण ही मूर्ख हो, ब्राह्मण ही पापी हो, यदि मुखिया ही पापी है तो बताइए उस राजा की प्रजा कैसे होगी? यदि राजा ही मुखिया पापी है, यदि वेद पढ़ने वाले ही पापी हैं, अधम है, नीच हैं, तो जजमान कैसे होंगे महाराज? देखो लिखा वो शिव पुराण में, वो बाष्कल नाम के गांव में रहने वाला ब्राह्मण द्विज निवास करता था ना, वो अधम पापी था। वह सब के सब बड़े दुष्ट थे। जितने भी वहां के ब्राह्मण थे उनका मन दूषित विषय भोगों में लगा रहता था। वे ना तो देवताओं पर विश्वास करते थे, ना भाग्य पर विश्वास करते थे। वह सभी कुटिल वृत्ति वाले थे, किसानी करते और भांति भांति के घातक शस्त्र अस्त्र रखते थे महाराज। वह पर स्त्री गमन करने वाले खल थे महाराज। ज्ञान, वैराग्य तथा सधर्म अधर्म को अपनाने वाले थे महाराज। वह सभी पशु बुद्धि वाले और सदा ही दूषित बातों को करने वाले थे महाराज। जहां के द्विज ऐसे हों और वहां के अन्य वर्ण वाले कैसे होंगे महाराज? अन्य वर्णों के लोग भी उन्हीं की भांति कुसंगति विचार करते थे, स्वधर्म विमुख एवं खल थे। वह सदा कुकर्म में ही लगे रहते और नित्य विषय भोगों में डूबे रहते थे। वहां की सब स्त्रियां भी कुटिल स्वभाव की हो चुकी थी महाराज। व्यभिचारिणी थी और सर्वथा शून्य थी विचारों से। और कुजनों के निवास स्थान पर एक बाष्कल नाम ग्राम में एक समय एक बिंदुक नाम का धारी ब्राह्मण रहता था। क्या नाम बताया? बिंदुक।
नामधारी वो ब्राह्मण रहता था। वह बड़ा ही अधम था, वह दुरात्मा और महापापी था। यद्यपि उसकी स्त्री बड़ी ही सुंदर थी, तो भी वह कुमार्ग पर ही चलता था महाराज। काम वासना से कलुषित चित एवं वैश्यगामी था वह। उसकी पत्नी का नाम था चंचुला। वह सदा उत्तम धर्म के पालन में लगी रहती थी, तो भी उसे छोड़ करके वह दुष्ट ब्राह्मण कामासक्त होकर के वैश्यगामी हो गया महाराज। चंचुला जो उसकी पत्नी थी, वो अपने धर्म को नहीं छोड़ रखा था उसने, क्योंकि शास्त्रों में पत्नी को क्या कहा गया है? धर्म पत्नी। परंतु जो अपने पति को धर्म के ऊपर ना ला पाई, उस बिंदुक नामक जो बिंदुक नाम का पंडित जी थे नाम के केवल, उसको अपने धर्म के ऊपर ना ला पाई, वो वैश्यगामी हो गया। परंतु वो चंचुला धर्मपरायण स्त्री थी महाराज, धर्म की रक्षा करती थी। इस तरह कर्म में लगे हुए उस बिंदुक के बहुत वर्ष बीत गए। उसकी पत्नी चंचुला काम से पीड़ित होने पर भी स्वधर्म नाश के भय से कलेश सहती रहती थी महाराज। दीर्घ काल तक धर्म से भ्रष्ट नहीं हुई, परंतु दुराचारी पति के आचरण के से प्रभाव से प्रभावित होने के कारण, काम पीड़ित होने के कारण वह स्त्री भी दुराचारणी हो गई, वह भ्रष्टप्रद होगी महाराज। वह भी रास्ता भटक गई। उसकी पत्नी चंचुला अपने पति की दुष्ट व्यवहार से, उस दुष्ट पापी से व्यवहार से वह चंचुला भी अपने रास्ते से भटक गई। वह भी चोरी चोरी चुपके अब किसी अन्य पुरुष के साथ उसका संबंध जुड़ गया महाराज। उस दुष्ट तथा दुराचार में आसक्त मन वाली पत्नी को रात में पर पुरुष के साथ जो व्यभिचारिणी को देख लिया उस बिंदुक नामक उस वैश्य ने महाराज। अब वो जैसे उस पति ने अपनी पत्नी को पर पुरुष के साथ देखा, तो उस बिंदुक ने क्या किया? अपनी पत्नी को पीटना शुरू कर दिया, खूब पिटाई की। तब चंचुला बोली, मुझे पति परायण युवती पत्नी को छोड़ करके आप कुबुद्धिवश प्रतिदिन वैश्य के साथ इच्छा पूर्वक रमण करते हो, और यदि मैंने आज रमण किए तो मुझे आपने क्यों पीटा? मेरी पिटाई क्यों की आपने? आप ही बताइए कि रूपवती तथा कामासक्त चित्त वाली मुझ युवती का पति संसर्ग के बिना क्या गति हो सकती थी महाराज? मैं अत्यंत सुंदर तथा नव यौवन से परिपूर्ण हूं, आपने मुझे छोड़ करके दूसरी पत्नी के साथ संसर्ग क्यों किया? श्री सूत जी महाराज कहते हैं, उस स्त्री के इस प्रकार कहने पर वह मूढ़ बुद्धि मूर्ख ब्राह्मण स्वधर्म विमुख दुष्ट पापी बिंदुक कहने लगा। बिंदुक ने अपनी पत्नी से क्या कहा? काम से व्याकुल चित होकर के तुमने ये सत्य ही कहा, हे प्रिय तुम भय त्याग दो, और मैं जो तुमसे हित की बात कहता हूं ना, उसे सुनो। तुम निर्भय होकर के नित्य पर पुरुष के साथ संसर्ग करो, उन्हें संतुष्ट करो, उनसे खूब धन खींचो, वो धन मुझे दे दो आप, और मैं उस धन से उस धन को वैश्य को दूंगा। ऐसा वो कर्म करने लगे बिंदुक और चंचुला। सूत जी कहते हैं, पति का ये वचन सुन करके उसकी पत्नी चंचुला ने प्रसन्न होकर के उसकी कहीं बात को मान लिया। उन दोनों दुराचारी पति पत्नी ने इस प्रकार समझौता कर लिया तथा वह दोनों निर्भय चित्त से कुकर्म में लीन हो गए। इस तरह दुराचार में डूबे हुए उन मूढ़ चित्त वाले पति पत्नी का बहुत सा समय व्यर्थ चला गया। तदंतर शूद्र जातीय वैश्य का पति बना हुआ वह दूषित बुद्धि वाला दुष्ट ब्राह्मण बिंदुक समय अनुसार मृत्यु को प्राप्त हो गया, मर गया। वो जिसने संबंध वैश्य की पत्नी के साथ बनाया था, वह बिंदुक की मृत्यु हो गई। बहुत दिनों तक उसने तो पहले क्या किसका भोग किया? नरक, नरकों में जाकर के उसके नरक की यातनाएं मिली बिंदुक को। और बाद में मूढ़ बुद्धि पापी विंध्य पर्वत पर भयंकर पिशाच हुआ। विंध्य पर्वत, जो पर्वत है विंध्य का, उस पर्वत के ऊपर क्या बना? प्रेत बना।
पिशाच बना, भयंकर पिशाच। इधर उसकी जो दो पत्नी थी ना, उसकी पत्नी बिंदुक की पत्नी, वह अपने बहुत पुत्रों के साथ रहती थी। बहुत बड़ा परिवार हो गया था उसका। अब परिवार में रहते रहते समय व्यतीत कर रही थी। बहुत समय तक पुत्रों के साथ अपने घर में रही। इस प्रकार प्रेम पूर्वक कामासक्त होकर जारों के साथ विहार करती उस चंचुला नामक स्त्री का कुछ कुछ यौवन समय के अनुसार ढलने लगा। बुढ़ापा आ गया। फिर जब बूढ़ी हुई तो एक दिन देव योग से किसी पुण्य पर्व के आने पर वह स्त्री भाई बंधुओं के साथ गौकर्ण क्षेत्र में चली गई और तीर्थ यात्रियों के संग में उसने भी उस समय जाकर के किसी तीर्थ के जल में स्नान किया। फिर वह देखिए, जैसे आपके भी गांव में यात्रा जाती है ना, कोई हरिद्वार की यात्रा, को वृंदावन की यात्रा, ऐसी कहीं यात्रा जा रही थी तो उसके साथ ही वह चंचुला चली गई। बुढ़ापा आ गया था। अब जो जवानी में जोश होता वो बुढ़ापे में थोड़ी होता हमारा। फिर तो सद्बुद्धि आती धीरे धीरे। तो वो तीर्थ यात्रा के लिए चली गई। वहां जाकर के निर्मल जल से स्नान किया और स्नान करती मैल मन की धीरे धीरे दूर हो गई। तो स्नान करने के बाद मन थोड़ा पवित्र हुआ तो मेला देखने के लिए चली गई अकेली महाराज। तो बंधुओं के साथ यत्र तत्र घूमने लगी। घूमती घुमाती किसी देव मंदिर में उसने एक देव यज्ञ ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम पवित्र एवं मंगलमय कारणी उत्तम पौराणिक कथा, शिव पुराण की कथा को सुना। शिव पुराण की कथा हो रही थी तो कथावाचक जो कथा गा रहे थे, सुना रहे थे, उस ब्राह्मण कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे जो स्त्रियां पर पुरुष के साथ व्यभिचारिणी करती हैं, मरने के बाद उसे यमलोक ले जाते हैं। तब यमराज के दूत उसको बहुत दंड देते हैं, लोहे का परिधि डालते हैं। पौराणिक ब्राह्मण के मुख से ये वैराग्य बढ़ाने वाली कथा सुन करके चंचुला भयभीत हो गई कि मरने के बाद मुझे इतना दंड मिलेगा। मैंने तो ना जाने कितने पाप कर्म किए जीते जी, और मरने के बाद मुझे यमदूत ऐसा दंड देंगे। जब ये कथा समाप्त हुई और लोग जो थे ना कथा सुनने के लिए आए, वो तो चले गए उठ करके अपने अपने घर। परंतु उस चंचुला ने क्या किया, एकांत में जाकर के जो शिव पुराण की कथा को बाचने वाले थे, कथा को गाने वाले जो कथा व्यास जी, उनके पास गई, प्रणाम किया। चंचुला ने कहा, हे ब्राह्मण देवता जी, मैं अपने धर्म को नहीं जानती थी, इसलिए मेरे द्वारा बड़ा दुराचार हुआ है। स्वामी इसे सुनकर के मेरे ऊपर अनुपम कृपा करके आप मेरा उद्धार करने का कोई उपाय बताइए। मैंने तो अपने जीवन में ना जाने कितने पाप कर्म किए हैं। हे प्रभु, मैंने मूढ़ बुद्धि के कारण घोर पाप कर्म किए। मैंने कामंध होकर के अपने संपूर्ण युवावस्था को व्यभिचारिणी में व्यतीत कर दिया। आज वैराग्य उत्पन्न हो गया केवल शिव पुराण की कथा को सुन करके। वैराग्य उत्पन्न हो गया मुझे अब, और मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं, और मुझे इस संसार से अब वैराग्य उत्पन्न हो गया है। मुझ मूढ़ चित्त वाली पापनी को धिक्कार है, धिक्कार है। मैं सर्वथा निंदनीय कार्य करती आई। मैं कुत्सित विषयों से फंसी हुई थी और आपने धर्म से विमुख हो गई थी। मैं अपने धर्म से थोड़े से सुख के लिए मैंने अपने हित का नाश करने वाली तथा भयंकर कष्ट देने वाली घोर पाप मैंने कर्म कर दिए, केवल क्षण मात्र के सुख के लिए। हाय, ना जाने किस किस घोर कष्टदायक दुर्गति से मुझे जाना पड़ेगा। तथा सुनाते थे व्यास जी, जो पाप कर्म करता है उसको ये दंड भोगना पड़ता है। जमलोक में आकर के उसको दंड मिलते हैं। गरम गरम तेल में उसको तला जाता है, जैसे पूरी तली जाती है, सूली के ऊपर चढ़ाया जाता है महाराज। और तीखे देखे जैसे ब्लेड होते ना, ब्लेड हमारा दाढ़ी काटने वाले ब्लेड, ऐसे तीखे तीखे 80 पत्र होते हैं, जिनके वृक्षों के पत्ते ब्लेड से भी ज्यादा तेज होते हैं। उन जंगल में से उस प्राणी को पकड़ के ले जाते हैं, और जब हवा चलती है ना तो उसके पत्ते दाएं बाएं हिलते हैं,
उसके शरीर को काट देते महाराज वो पत्ते, खून निकलता है। और कब ले जाते हैं वहां उस जंगल में पकड़ करके, जब उसको गर्मी लगती है ना, मनुष्य को गर्मी बड़ी भारी लगती, फिर जमराज ते जमदूतां दे बोलदा प्राणी ए महाराज मनु बड़ी भारी गर्मी लगी कर दी है, गर्मी बड़ी लगी कर दी है, मनु को बचाओ, को पखा पुखा लगाओ। बोलो चल तेन पखे की हवा लवाने हो। फिर केड़े जंगले च लेके जाते, वो 80 नाम का पत्थर होता है, वो जंगल है, जिस पेड़ दे पत्ते बड़े तिखे तिखे होंगे, उहदे जंगले विचों घुमांदे ना, तो क्या होंदा मारे पत्ते हिलदे न, हवा नहीं आती उदी, हमारे शरीर में से वो काटते हैं उसके पत्ते। बोलो आ रही है वो ठंडी हवा, ठंडी हवा आ रही है, और कहा हमारा खून की धार निकलती उस समय। तो बोलो जिंदगी में तैने कभी पेड़ लगाए? यदि जिंदगी में पेड़ लगाए होते तो ठंडी ठंडी हवा आपको जरूर आती। तैने हमेशा पेड़ लगाए नहीं, तैने तो लगाए हुए पेड़ों को काटा है। पहला पेड़ लगाते थे ना, बाबा पेड़ लगाता था, पोता फल खांदा था। बोलते बाबे का बूटा लगे, साडे अम्मा ने लाया जी, ये फलाने बूटा लाया, साडे पिंडे च अज भी ऐसे पुराने पुराने बूटे है ना। बोले सरपंचे का बूटा, सरपंच का परिवार भी अगे बुढ़ा हो गया, अगे पोते भी बुढ़े हो गए, पड़ पोते महाराज चली भी गए, संसार छड़ी गए, फिर भी नाम किता चलिया ये सरपंचे का बूटा है, ये सरपंच ने लगाया था। अब किन्ने के बूटे लगा कर दे असी तुसी, पेड़ तो लगा नहीं रहे, पेड़ तो काटते जा रहे हैं। इसलिए एक आज आपने प्रण करना, क्या प्रण करना कि असी आज जरूर एक बूटा लगाना भगवान दे नाम दा, चाहे अंबे दा लगाओ, चाहे संतरे दा लगाओ, चाहे नीम दा लगाओ, चाहे कोई भी पेड़ लगाओ, क्योंकि पेड़ पौधे क्या करते हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं ना जी। हमारा धर्म क्या कहता है, हमें पेड़ पौधे लगाना चाहिए। अम्मा इदा का बूटा लाए के जाना, जेड़ा पोता भी तुहानू याद करे, मेरी अम्मा ने लाया था बूटा, हाईब्राइड दे नहीं लाने, वो बोले कलमी अंब ला कर दे, इन्ने इन्ने बूटे रहंदे ते इन्ने इन्ने फिर बच्चे रही करदे अजकल दे। हाईब्राइड ब्रांडेड दा बूटा, ब्रांडेड है हाईब्राइड, बड़े बड़े अंब दा बड़े बड़े लगी कर देना, खाई क्या बड़े बड़े हो कर दे क्या। बड़ा पेड़ लगाओ जिससे ऑक्सीजन मिले। अपने बन्या पर असी बूटे बड्डी दीते, काणो ढो रहा है। अम्मा जी सुन लो सभी, अरे कहते हैं ढोरा है, ढोरा है, फसल नहीं होंदी, परंतु फसल खाने वाले जींदे रहेंगे अगे नु तां ना। पिछे महामारी चली कोरोना वायरस, किन्ने लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत पई थी, फिर उस टाइम डॉक्टर क्या बोली करते, पिपल दे थल्ले बैठो, पिपल के थल्ले जाके साह लिया करो, क्योंकि एक पीपल का पेड़ ऐसा है जो रात को भी क्या देता है, ऑक्सीजन, दिन को भी दे रहा है ऑक्सीजन। तो मैंने कई देखे ऐसे। अब उसके बाद हम ठीक हो गए, अब कितने को ऑक्सीजन के पेड़ पौधे लगाए हमने, डॉक्टरों को कितने हजारों रुपये दिए हमने उस समय। अब हमें ये सूर्य भगवान प्रकाश दे रहा है, सूर्य भगवान क्या दे रहा, हमें प्रकाश दे रहा है। तो प्रकाश तो हमें सरकार भी दे रही है, बिजली लाइट दे रही है बिजली सरकार, तो उसके बदले में आप क्या दे रहे हो, सरकार को बिल दे रहे हैं कि नहीं। बिल को 500 रुपया बिल आ करदा, को 1000 रुपया, कोई होंगे को भागा वाले जिन्होंने जीरो बिल आंदा, नहीं तो बिल सारे नु को 1500 को 2000 को 15 है, 100 रुपये वाला बिल भी है। वो बिल तुसी सरकार नू दे कर दे बिजली दा, परंतु जिन्नी भगवान ने एडा बड़ा बल्लभ लगाया उन्होंने किन्ना का बिल दिता तुसी। वो एक ही बल्लभ लगा रखा सूर्य भगवान, जो पूरी दुनिया को प्रकाश दे रहा है। उस सूर्य भगवान को बदले में हमने क्या दिया, एक लोटा पानी का जरूर दो, सूर्य को अर्घ जरूर दो। आप सूर्य को अर्घ देंगे तो एक तो हमारी आंखों की रोशनी बढ़ेगी, सूर्य भगवान को प्रणाम करेंगे, सींचेंगे। देखो शंकर भगवान जी को जल चढ़ाते हो आप, जो जल चढ़ाने के बाद फिर क्या करना आपने, एक लोटा भर करके सूर्य भगवान को देना। बहुत तरक्की आएगी हमारे जीवन में। बोलिए शंकर भगवान की। अब बंधुओं क्या हुआ,
जो चंचुला थी बिंदुक की घर वाली, उसने सारी जातने सुनी, ऐसा होगा मरने के बाद, ऐसा होगा वैसा होगा। हाथ कांप गए, आत्मा कांप गई उसकी चंचुला की। तब जाकर के पंडित जी के चरणों में गिर पड़ी, बोलो महाराज मैंने ये कर्म किए, अब मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी। पंडित जी ने क्या कहा, दुखी मत होइए आप, चिंता मत कीजिए, आज आपको वैराग्य उत्पन्न हुआ है। मृत्यु काल में उसने भयंकर यमदूतों में कैसे, जब उसने कथा सुनी थी ना कि अंतिम समय में ऐसा होता है, ऐसे मारते हैं, अब उसकी आत्मा बड़ी दुखी हुई महाराज। तब चंचुला की प्रार्थना को पंडित जी ने सुन लिया। कहती है पंडित जी मुझे कोई साधन बताइए जिससे करने से मेरी आत्मा पवित्र हो जाए। हाय विधाता, मुझ पापनी को आपने हठात ऐसी दुर्बुद्धि क्यों दे दी, जो सभी प्रकार का सुख देने वाले स्वधर्म से दूर रखा आपने। हे ब्राह्मण, शूल से बिंदा हुआ व्यक्ति ऊंचे पर्वत शिखर से गिरने पर जैसे घोर कष्ट को पाता है, उससे भी करोड़ गुना कष्ट मुझे होंगे। मैं क्या करूं, कहां जाऊं, किसका आश्रय लूं, मुझ नरक गामिनी को इस संसार में सुख कैसे मिलेगा।